दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में मुनक्कद की जाने वाली इंटरनेशनल पीस 19 मशकों के बारे में और पाकिस्तान की अहमियत पर बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम रूस और अरब ममालिक की पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की अहमियत क्यों कम हो रही है। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों पाकिस्तान एक बार फिर फरवरी के दूसरे हफ्ते के आगाज़ में पीस 19 के नाम से 2 रोज़ा समंदरी मशकों की मेज़बानी कर रहा है। सन 2007 में पाकिस्तान की मेज़बानी में जब इन मशकों का आगाज़ हुआ तो बांग्लादेश, चीन, फ्रांस, इटली, मलेशिया, बरतानिया और अमरीकी नेवल फोर्सेस के 14 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था, जबकि 21 ममालिक बतौर मुबस्सर शरीक हुए। सन 2009 में होने वाली अमन मशकों में 23 जहाज़ और 13 एयरक्राफ्ट थे। रफ्ता रफ्ता दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक ने भी इन मशकों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और नतीजा ये निकला कि गुज़श्ता बरस जब ये मशकें की गईं तो पाकिस्तान की पॉलिसियों से इत्तफाक करने वाले 35 ममालिक की नेवल फोर्सेस इस अमन मशक में शिरकत के लिए कराची पहुंची। इतनी बड़ी तादाद का शमूलियत अख्तियार करना किसी भी मुल्क के लिए एक एजाज़ है और ये सब इसी वक्त मुमकिन है जब किसी भी मेहमान मुल्क को इस मुल्क की सिक्योरिटी और पॉलिसियों से मुकम्मल इत्तफाक होता है। इन अमन मशकों के ज़रिए पाकिस्तान दुनिया को वाज़े पैगाम दे रहा है कि वो किसी से जंग नहीं चाहता। वो अपनी हदूद, अपने खित्ते और दुनिया भर में अमन का ख़्वाह है। इसके कोई जंगी मंसूबे नहीं। वो किसी भी मुल्क पर कब्ज़ा या इसे नुकसान पहुंचाने का ख्वाहिशमंद नहीं है, सिवाय इसके कि अपनी सरहदों और हदूद की हिफाजत के लिए वो अपनी फ़ौज को हमा वक्त तैयार रखने पर मजबूर है, क्योंकि इसका वास्ता एक ऐसे दुश्मन मुल्क से है जो बदकिस्मती से इसका सबसे करीबी हमसाया है, बल्कि जिसकी जारहियत का बार बार निशाना भी बनता चला आ रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का भारत जैसे बड़े और ताकतवर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खुद को हर तरह से तैयार रखना इंतहाई ज़रूरी है और यकीनन यही वजह है कि वह पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों से इत्तफाक करते हुए इन समुद्री मशकों में दिलचस्पी लेते हैं। ये नेवी की महारत और कारकर्दगी का सबूत है कि वो इन मशकों के बेहतरीन और कामयाब इनकाद के लिए दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान और इसकी नेवी का एक बेहतरीन फोर्स की हैसियत से पहचान का बायस बन रही है। आज की दुनिया में जीने के लिए समंदर इंतहाई अहमियत अख्तियार कर चुके हैं और साबित होता जा रहा है कि आइंदा कोई भी जंग समंदरों में ही लड़ी जाएगी और शायद यही वजह है कि मेरी टाइम सिक्योरिटी किसी भी मुल्क और इसकी नेवल फोर्सेस के लिए सबसे अहम हो चुकी है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके लिए एक नेमत से कम नहीं, वरना पाकिस्तान के वजूद में आते ही जिस तरह भारत और इसकी शह पर पाकिस्तान दुश्मनों ने पाकिस्तान को रोकने की कोशिशें की, इनको रोकना इंतहाई मुश्किल था। ये जोग्राफियाई महल वकूअ ही है जिसने पाकिस्तान से किसी भी तरीके से मुंसलिक ममालिक को महसूस करा दिया है कि अगर पाकिस्तान इनके दरमियान में या सरहदों के ज़रिए इनके साथ मुंसलिक ना रहा तो इनके लिए बहुत सी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इस वक्त बहीरा अरब बैन अल-अक़वामी तिजारती गुज़रगाहों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाकिस्तानी बहरिया भरपूर कोशिशों और महारत की वजह से मेरी टाइम सिक्योरिटी की वजह से खित्ते में इंतहाई अहमियत अख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान तो अपनी अमन पॉलिसी पर कायम चला आ रहा है, जबकि भारत के हाल ही में मंजूर किए गए फौजी मंसूबे खतरात की निशानदही करते दिखाई दे रहे हैं। राफेल तैयारों के अलावा भारत फ्रांस से 10 अरब भारतीय रुपए के जदीद तरीन और तबाहकुन मिलन 2T 300 टैंक शिकन मिसाइल खरीदने जा रहा है। एक जानिब पाकिस्तान चीन नेवल फोर्सेस के साथ अमन मिशन की कामयाबी के लिए कोशा हैं, तो दूसरी जानिब भारत चीन की बहरिया के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका से 1000 मील तक मार करने वाले सुपर गन्स हासिल कर रहा है। जनूबी चीन की समुद्री हदूद में चीनी बहरिया को निशाना बनाने के लिए भारत के पास बिलाशुबा ये एक इंतहाई मोहलक तरीन हथियार होगा,
खिते में कल को होने वाली किसी भी जंग में वही कामयाब होगा जो समुद्रों पर अपना कंट्रोल बरकरार रख सकेगा। अगर चीन से ताइवान, सूडान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और भारत की नेवल फोर्सेस की तैयारियां सामने रखें तो जंग के लिए ऑपरेशन रूम का नक्शा किसी को बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में मुनक्कद की जाने वाली इन अमन मशकों में शिरकत के लिए मगरबी और मशरकी ममालिक की अक्सरियत टुगेदर फॉर पीस के बैनर तले इकट्ठे होकर अपने शहरियों और दुनिया भर को पैगाम देती है जो मुसरत अमन में है, जो जंगी जुनून और जंग में नहीं। अगर पहली और दूसरी जंग अजीम में 7 करोड़ से ज़ायद इंसानों की हलाकत और 5 करोड़ लोगों के ज़ख्मी और ज़िंदगी भर के लिए अपाज होने की तफसीलात देखें तो इन जंगों में होने वाली तबाही और बर्बादी का इंजाम एक फरीक की शिकस्त की सूरत में हुआ और फातेह कौम की मर्जी से तय किए गए अमन माहिदे की सूरत में ही ये ख़त्म हुई। जब इंजाम लड़ने झगड़ने के बाद अमन माहिदा ही होता है तो क्यों ना तनाज़ात की जंग की बजाय बहमी बातचीत के जरिए तय कर लिया जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर पर अब तक 3 जंगें और लातादाद झड़पें हो चुकी हैं जिनके नतीजे में दोनों अतराफ से भारी जानी और माली नुकसानात हुए जिसे दोनों ममालिक तस्लीम करते हैं। और इन जंगों और झड़पों के बाद पाकिस्तान और भारत ने ताकतवर आलमी रहनुमाओं के दबाव के बाद अपनी अपनी फौजें वापस अपनी हदूद में ले जाने के लिए अमन माहिदे भी तय किए। तो फिर क्यों ना अमन की फतह तस्लीम करते हुए पाकिस्तान और भारत नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर बैठ जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से ममालिक अब पाकिस्तान में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद रूस भी पाकिस्तान में $10 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक माहिदा साइन कर दिया गया है जिसके तहत रूस पाकिस्तान में 1500 किलोमीटर लंबी ऑफशोर गैस पाइपलाइन बिछाएगा जिसकी बदौलत रूस की गैज़प्रोम कंपनी मिडल ईस्ट से पाकिस्तान में कुदरती गैस की फराहमी करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस पाइपलाइन को मज़ीद एक्सटेंड करके दूसरे जनूबी एशियाई ममालिक को गैस फराहमी की जाएगी। इस गैस पाइपलाइन की तामीर 3 से 4 साल में मुकम्मल होगी। महरीन का कहना है कि रूस पहले भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान रूस की सरमायाकारी से दूर रहा। रूस और पाकिस्तान के दरमियान ये माहिदा बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को LNG गैस की सप्लाई की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इतने बड़े माहिदे ने भारत पर वाज़े कर दिया है कि भारत की खिते में अहमियत कम हो रही है। दुनिया के ममालिक भारत की बजाय पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को महफूज समझते हैं। भारत के रूस के साथ ताल्लुकात भी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं जिसकी बड़ी वजह भारत की अमेरिका से कुर्बत है। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और आसान शराइत पर कर्जे फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा ये उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अगले माह फरवरी को बड़े बड़े माहिदों पर साइन करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। सऊदी अरब का नहायत करीबी दोस्त मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान के साथ तामन में किसी से पीछे नहीं। महरीन के मुताबिक पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हैं क्योंकि तमाम अरब ममालिक पाकिस्तान के नहायत करीब आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त खिते के ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो चुका है। सऊदी अरब इस वक्त जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है जिससे पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे एक ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स कायम किया जाएगा। सरमायाकारी के साथ साथ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए नहायत आसान शराइत पर कर्जे भी फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान इन अरब ममालिक से मदद हासिल करने में भी कामयाब हो चुका है जो अमेरिका के भी बहुत करीब समझे जाते थे। मौजूदा सालों में पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपनी फौजियों की तादाद में भी खातरखा इजाफा किया है जो सऊदी अरब की अफवाज को जदीद दौर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक जोहरी ताकत है। पाकिस्तान के मिसाइल भारत के हर इलाके को निशाना बना सकते हैं।
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔